हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं सीएट लिमिटेड के बारे में। और सीएट लिमिटेड को यहाँ पर आज पिक करने का एक ऑफ कोर्स वही रीज़न है कि यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह से 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एवरीडे 5 o'clock हम एक वीडियो लेकर आते हैं जिससे हम अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग स्किल्स को शार्प कर सकें, कुछ नया सीख सकें। सेकंड पॉइंट, यहां पर मेरी किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यहां पर आप मेरे हिसाब से मैं यहां पर सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखकर हम बिजनेस एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और उसके बाद में इस चीज को एसर्टेन करेंगे कि क्या खरीदना चाहिए और कहां खरीदना चाहिए, कहां बेचना चाहिए। तो जब हमारे पास बैकग्राउंड में सारे रीजंस होते हैं तो हमारे लिए चीज़ों को एनालाइज करना थोड़ा सा आसान होता है। अगर स्टॉक हमारे अनफेवरेबल वे में मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में जाने भी लगे बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो हमें घबराहट नहीं होती, क्योंकि हमारे पास उसके रीजंस हैं दैट व्हाई दिस स्टॉक विल गो अप वंस अगेन एंड व्हाई देयर इज ए 40% अपसाइड, 50% अपसाइड, 60% अपसाइड, और किस तरीके से हम लगातार कंसिस्टेंटली एवरी ईयर मोर देन 40% का CAGR निकाल सकते हैं, हर साल 40% से ज्यादा कमा सकते हैं। इस चीज को मैं बार बार हमेशा से एम्फेसाइज भी करता हूं कि 40% कमाना मार्केट में मुश्किल नहीं होता, और 40% कमाने के लिए हमें फ्यूचर एंड ऑप्शन की भी जरूरत नहीं होती और ना ही इंट्राडे की जरूरत होती है। तो यहां पर फिर से मैं आपको यही बता रहा था। और एक हमने एग्जैक्टली अभी कुछ टाइम पहले 24 जून को एक वीडियो बनाई थी, यानी कि अब से 20 दिन पहले, 20 डेज बैक। और ये भी एक टायर कंपनी थी, गुडईयर इंडिया लिमिटेड। गुडईयर इंडिया लिमिटेड का तब जो प्राइस चल रहा था वो प्राइस था 1014। तो अगर हम यहां पर गुडईयर का एक बार चार्ट ओपन करने लगे, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट कि किस तरीके से चीजें काम करती हैं, ये चीजें समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो 1014 का उस टाइम पर प्राइस था और ये 24 जून की बात थी। और आप ये देखोगे कि इस तरीके से मैंने यहां पर ये पैटर्न्स बनाए थे कि रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहां पर बन रहा है और बड़े लेवल पर यहां पर कप विद हैंडल पैटर्न बन रहा है। और ये चीज ही बताई थी कि जो छोटा वाला टाइम फ्रेम होता है वो इमीडिएटली आता है, और उसके बाद जो बड़ा वाला टाइम फ्रेम था यहां से वहां तक की एक अच्छी खासी दूरी थी 70-80% की। तो उसमें अगर हमें एक साल भी लग जाए तो भी हमें 80% एक साल में, मीन्स हम तो 40% की बात करते हैं, 40% CAGR से भी यहां पर बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहां पर जो ये शॉर्ट वाला टारगेट था इसको अचीव होने में कितने दिन लगे आप ये चीज देखो। 24 जून की हम बात करें, 24 जून को ये टाइम था 1014 1018 के आसपास का प्राइस था एंड करंटली इट इज कोटिंग एट 1278। अब आप ये चीज देखो कि जब यहां पर हमने इसको डिस्कस किया, यहां से लेकर आज तक का जो प्राइस है 26% गेन है जस्ट 14 डेज में। 14 मींस 20 डेज में, कुल मिलाकर 14 ट्रेडिंग सेशंस में 26% का गेन है। तो यहां पर सीखकर करने का मजा ही अलग होता है। तो यहां पर जब सीखने की मैं बात कर रहा हूं तो YouTube वीडियोस से आप सीख सकते हो मेरी, और सारे नोट्स बना सकते हो। अगर आपको पर्सनलाइज क्लासेस में सीखना है तो आप मेरे सेशन को ज्वाइन कर सकते हो। यहां पर न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है 23 जुलाई को, यानी कि फ्राइडे को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया, आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, और कोशिश करेंगे कि सबको एक बार यहां पर रिप्लाई बैक हो जाए। और अभी हम जब सीएट टायर्स की बात कर रहे हैं तो जो फंडामेंटल बिजनेस को लेकर गुडईयर टायर के हैं, सेम फंडामेंटल यहां पर सीएट टायर्स के हैं। अगर हम इंडिया में नंबर ऑफ कार्स की बात करने लगे, नंबर ऑफ कार्स इन इंडिया वर्सेस यूएसए, तो ये नंबर एकदम चौंकाने वाला नंबर है। इन इंडिया 22 पीपल आउट ऑफ 1000 on car, while in US this number is 980। यूएस में करीब करीब हर 1000 लोगों के पास, मींस ऑन एन एवरेज हर 1000 लोगों पे 980 कार्स हैं, 980 कार्स हैं पर 1000 पीपल। बट इन इंडिया दिस नंबर इज ओनली 22, और ये 22 नंबर भी अभी हुआ है। अब से करीब 20 इयर्स बैक दिस नंबर वाज जस्ट 7 आउट ऑफ 1000 पीपल। तो ये बहुत बड़ा मींस इंप्रूवमेंट है। लास्ट 20 इयर्स में नंबर ऑफ कार्स इंडिया में 3 टाइम्स हो गई हैं, और यहां पर नेक्स्ट 20 इयर्स में 3 टाइम क्या छोड़ो, 4 टाइम्स भी हो सकती हैं, 5 टाइम्स भी हो सकते हैं, 6 टाइम्स भी हो सकते हैं। तो यहां से जो ग्रोथ है टायर कंपनीज का वो अमेजिंग है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब यहां पर अभी पेंडेमिक के दौरान ट्रक्स एंड कार्स एंड व्हीकल्स खड़े रहे हैं ना, तो खड़ी खड़ी चीजें मींस अक्सर खराब हो जाती हैं, और यहां पर रिप्लेसमेंट का बिजनेस बहुत ज्यादा आता है कि
व्हीकल्स में ऑलरेडी यहां पर टायर्स लगे हुए थे, उनके टायर रिप्लेस कराने की जरूरत पड़ेगी और सीएट उनमें एक मेन प्लेयर है। रिप्लेसमेंट बिजनेस अकाउंट्स फॉर मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू ऑफ 71%। तो यहां पर ये एक बहुत बड़ा इसका मींस इसका मेन बिजनेस ही रिप्लेसमेंट टायर्स में है। जब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के पास इसका 17% ही है, 13% एक्सपोर्ट से आता है और बचा हुआ सारा 71% यहां पर रिप्लेसमेंट से आता है। तो यहां पर यह बिजनेस का चलने वाला है, अच्छा चलने वाला है। और अगर हम क्वार्टरली ग्रोथ की बात करें यहां पर, तो क्वार्टरली ग्रोथ में जो रेवेन्यू है, लास्ट 2 क्वार्टर्स की आप रेवेन्यू देखो, हाईएस्ट एवर लेवल पर है। इससे पहले लास्ट 12 क्वार्टर्स में कभी भी इतनी रेवेन्यू नहीं आई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज आल्सो हाईएस्ट एवर। उसके बाद में अगर हम यहां पर नेट प्रॉफिट की बात करने लगे, नेट प्रॉफिट लास्ट 3 क्वार्टर्स में इट्स सुपर मींस यहां से ऑन एन एवरेज 600 करोड़ के आसपास की नेट प्रॉफिट है। अगर हम इसको सेम क्वार्टर आगे भी मान लें और उसके बाद में जैसे जैसे यहां पर ग्रोथ आएगी वैसे वैसे नेट प्रॉफिट कब एक साल का मींस अगर मैं थोड़े से लॉन्ग टर्म की बात करूं, आफ्टर 5 इयर्स 6 इयर्स कब ये 1000 करोड़ का आने लगेगा पता भी नहीं चलेगा। और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करने लगे तो यहां पर भी अगर आप देखोगे 27 करोड़, 18 करोड़, 120, 270 मींस यहां पर लगातार ग्रोथ रही थी। लेकिन 2017-18 में यहां पर ग्रोथ में कमी आई बेसिकली 18 में बिकॉज ऑफ BS6। और उस टाइम पर सारे ही ऑटो कंपनीज में, चाहे वो ऑटो एंसिलरी कंपनीज है, चाहे ऑटो मेकर्स हैं, चाहे वो टायर मेकर्स हैं, चाहे बैटरी मेकर्स हैं, जितनी भी कंपनीज हैं इस फील्ड से रिलेटेड सभी में यहां पर गिरावट आई थी। लेकिन अगर करंट क्वार्टर की बात करने लगे 432 करोड़ का यहां पर नेट प्रॉफिट बुक हुआ है, जो सेकंड हाईएस्ट है। लेकिन इसको हाईएस्ट एवर माना जा सकता है क्योंकि यहां पर मार्च क्वार्टर में माइनस है। अगर इस माइनस को छोड़कर हम सेम यहां पर 150 करोड़ का प्रॉफिट यहां पर ऐड कर ले तो टोटल हमारा 600 करोड़ का आएगा, जो हाईएस्ट एवर है। 600 करोड़ का नेट प्रॉफिट इससे पहले कभी नहीं आया। अगर हम बैलेंस शीट की बात करने लगे तो बैलेंस शीट में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रिजर्व का, यानी कि कंपनी का अपना पैसा, जो 595 करोड़ से इंक्रीज होते होते 3200 करोड़ पहुंच गया, यानी कि यहां से 5 टाइम्स से भी ज्यादा हो गया है। और फिक्स्ड एसेट जो कैपेसिटी होती है कंपनी की कैपेसिटी 800 करोड़ से इंक्रीज होते होते 4700 करोड़ हो गए। 6 टाइम्स कैपेसिटी को इंक्रीज कर चुके हैं। मोर ओवर यहां पर CWIP यानी कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि ये वो कैपेसिटी होती है जो अभी रेडी नहीं हुई, ऑपरेशनल नहीं हुई, लेकिन अंडर इंप्लीमेंटेशन है। तो जब ये यहां से निकलकर फिक्स्ड एसेट्स में चली जाएगी, इसकी सेल्स और इंक्रीज हो जाएगी एंड कंटिन्यूअसली इट विल कीप ऑन हैपनिंग। अदर एसेट्स में अगर हम जाकर देखते हैं तो यहां पर कंपनी के पास इन्वेंट्री ऑलमोस्ट मेंटेन्ड है। यहां पर ट्रेड रिसीवेबल बिजनेस के हिसाब से लगातार चल रहा है। लोन्स एंड एडवांसेस में यहां पर कमी आई है, ये एक अच्छा पॉइंट है। लेकिन अदर एसेट्स में चला गया तो ये रिक्लासिफिकेशन ऑफ एंट्रीज होती हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें बहुत ज्यादा हमें सोचना नहीं होता। कैश फ्लो की बात करने लगे तो जितना भी पैसा इन्होंने नेट प्रॉफिट में कमाया सारा का सारा यहां पर रिसीव होता है। कोई पैसा किसी का मार में नहीं है, यहां पर कोई बैड डेट नहीं है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करने लगे, इट मींस एक कंसिस्टेंसी है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। दिसंबर 19 से लेकर अब तक प्रोमोटर्स के पास भी, FIIs के पास भी और DIIs के पास यहां पर थोड़ा सा बढ़ा है और पब्लिक के पास यहां पर कम हुआ है। पब्लिक के पास 12.56% रह गया है। तो बेसिकली हुआ क्या होगा, 3.51 यहां से निकलकर और ये DIIs में यहां पर शिफ्ट हुआ होगा, जो हम देख सकते हैं, लेकिन नजर नहीं आ रहा है यहां पर। एनीवेज इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। सो पब्लिक के पास 12.56% है। एवरीथिंग इज अमेजिंग, बैलेंस शीट सुपर्ब है। और सबसे अच्छी बात है यहां पर जो PE रेशियो है दैट इज 11.8 एंड 11.8 कब है, जब यहां पर नेट प्रॉफिट लास्ट को मींस मार्च क्वार्टर का, मार्च 2020 का माइनस में, अगर ये प्लस में होता तो ये सिर्फ और सिर्फ 8 या 9 का PE निकल कर आता। आप कैलकुलेट करना, अगर यहां पर इसको 600 करोड़ के से अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 9 का PE निकल कर आता है, जो अभी जल्दी नजर आ जाएगा अगर यहां से शेयर प्राइस नहीं बढ़ा। अगर शेयर प्राइस बढ़ गया तो अलग बात है और शेयर प्राइस बढ़ेगा ही। उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है, जो चार्ट पैटर्न यहां पर बन रहे हैं गुड ईयर में बने थे और ये स्पीड से भागा था, सेम यहां पर नजर आता है सीएट में भी हमारे यहां पर 2 चार्ट पैटर्न्स इमीडिएटली नजर आते हैं। सबसे पहली बात तो यहां पर एक चार्ट पैटर्न बना था, उस टाइम पर इसको कवर नहीं किया था। ये एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, ये एक शोल्डर था, ये पूरा हेड था और ये यहां पर शोल्डर था। अगर मैं आपको थोड़ा सा बनाकर दिखा देता हूं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना। सो दिस वाज ए स्मॉल शोल्डर, दिस वाज द हेड एंड दिस वाज द अगेन शोल्डर। यहां से निकलकर ऊपर गया, उसके बाद में यहां पर एक ये रिट्रेसमेंट होकर आया। और रिट्रेसमेंट की अगर हम बात करने लगे, रिट्रेसमेंट किस लेवल से आया, रिट्रेसमेंट के लिए यहां पर इसने एक इट इज मेकिंग ए ब्यूटीफुल कप विद हैंडल पैटर्न, एक बिग साइज का कप विद हैंडल पैटर्न है।
सो दिस इज ए कंप्लीट कप और यहां से ये पूरा हैंडल बन रहा है और हैंडल बनकर यहां से इसने निकलना शुरू भी कर दिया है। लास्ट 2 डेज में इसने यहां से शार्प रिकवरी दिखाई है और एक हैवी वॉल्यूम के साथ दिखाई है। तो यहां से जो फर्स्ट इमीडिएट टारगेट जैसे हमारा गुडियर में था वो कितना निकल कर आता है, वो यहां से अगर हम देखेंगे सो दैट इज ए स्मॉलर वन 17%, लेकिन हो सकता है कि गुडियर की तरह से 17% ये विद इन 1 मंथ पहुंच जाए। और अगर मैं थोड़े से लंबे पीरियड की बात करने लगूं, अगर इस कप विद हैंडल पैटर्न को पूरा हम चेक करने लगे कि इसका कितना डेप्थ है और कितना यहां पर ऊपर इसका पोटेंशियल गेन नजर आता है, तो यहां से इसका टारगेट निकल कर आता है एग्जैक्टली 2727 और करंटली इट इज कोडिंग एट 1400। तो यहां से ऑलमोस्ट 90% प्लस का यहां से टारगेट है, इसका पोटेंशियल टारगेट है। दिस इज 90.8%, सो 91% का यहां से पोटेंशियल टारगेट है। मैं ये कहता हूं अगर पूरा 1 साल भी लग गया ना इसको यहां तक पहुंचने में, तो 91% अमेजिंग रिटर्न होती है। यहां पर मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि हमें फ्यूचर एंड ऑप्शन और ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं होती अगर सीरियसली मार्केट में पैसा कमाना है। फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड इंट्राडे फुल टाइम ट्रेडर्स का काम होता है, अपने बिजनेस के साथ में एंड अपने जॉब के साथ में, प्राइवेट सर्विस के साथ में, गवर्नमेंट जॉब के साथ में उस काम को नहीं किया जा सकता। अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन करना है या फिर इंट्राडे करना है तो फुल टाइम ट्रेडर बनो, पहले एक्सपर्टीज लो, उसके बाद में उसको स्टार्ट करो। लेकिन अगर जॉब के साथ में बाकी किसी काम के साथ में उसको करना है तो दिस इज द बेस्ट अप्रोच की स्विंग ट्रेडिंग किया जाए। जो चीजें अच्छी हैं, सस्ती हैं, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, बिजनेस अच्छे हैं, टेक्निकल चार्ट पैटर्न सुपर्ब है, राइट टाइमिंग के हिसाब से सब चीजों को करके एक लिमिटेड पैसा अगर एक स्टॉक में लगाया जाएगा, मींस 3-4% इन वन स्टॉक, तो हमें रिच बनने से कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, सिर्फ यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोच के किया जाए, समझ के किया जाए। यूट्यूब से सीखना है, यूट्यूब से सीखो, नोट्स बनाओ, पर्सनलाइज क्लास में सीखना है, पर्सनलाइज क्लास में सीखो। नया बैच मैंने आपको बताया 23 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। आप यहां पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। मजे करना नहीं भूलना है, मजे करते रहना है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।